देश भर में लॉकडाउन 2.0 के तहत मिलने वाली रियायतों को लेकर हिसार में भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। क्या कुछ ये रियायतें होंगी और कैसे दी जाएंगी, इसकी जानकारी को लेकर जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश अब एग्जाम्पशंस के लिए तैयार हो रहा है। किस तरह की रियायतें दी जाएंगी, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी। मैडम, मुझे बताइए कि एग्जाम्पशंस की अब बात चल रही है, 20 तारीख से तमाम जो एग्जाम्पशंस और रियायतें हैं वो दी जानी हैं। हिसार किस तरफ बढ़ रहा है और किस तरह की रियायतें हम हिसार में दे सकते हैं, क्या कुछ खाका तैयार किया गया है? जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है रियायतों में जो 20 अप्रैल से लागू होंगी, उसमें यह है कि जो मेडिकल इमरजेंसी के केसेस हैं, मेडिकल पर्सनल्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके मूवमेंट में जो रेस्ट्रिक्शंस है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। जो मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सफ़र कर रहे हैं, उनकी साथ कंडीशन ये है कि यदि वो स्कूटर पर या मोटरसाइकिल पर ट्रैवल कर रहे हैं तो केवल एक ही बंदा ट्रैवल कर सकता है, और अगर यदि गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक आगे ड्राइवर और पीछे एक बंदा, केवल ही बंदे ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी कुछ राहत दी जाएगी, और जिसमें कि जो हमारी एसेंशियल सप्लाई की इंडस्ट्रीज़ हैं, खाने की इंडस्ट्रीज़ हैं और फूड प्रोडक्ट्स जो बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं हम कहें, या कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन की हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं और जो इंडस्ट्रियल एस्टेट में लोकेटेड हैं इंडस्ट्रीज़, उनको भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ इंडस्ट्री चलाने की इसमें आज्ञा प्रदान की जाएगी। और इसके लिए सरकार के द्वारा सरल पोर्टल पे ही पासेस का सिस्टम बनाया गया है, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग जो इंडस्ट्री है उसको एक पास दिया जाएगा और वो आगे अपने जितने वर्कर्स हैं उनको जितना उनको परमिशन दी गई है उस हिसाब से पासेस जारी कर सकेंगे। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई भी 20 तारीख से स्टार्ट की जाएगी। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हर एक मंडी या परचेज सेंटर पे 50 सुबह और 50 शाम को इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। एग्जाम्पशंस पर बात चल रही है तो मैम, इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से आप बता रहे हैं सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स या ज़रूरी जो सामान है सिर्फ उसी को एग्जाम्पशन मिलेगा, जिस तरीके से हिसार में स्टील और दूसरे जो कारोबार हैं, क्या उसमें किसी तरह के कम मैन पावर के साथ कुछ किया जा सकता है? तमाम ऐसी रियायतें क्या संभव हैं? देखिए, अभी MHA की गाइडलाइन जो आई है उसमें रूरल एरिया की इंडस्ट्री चल सकती हैं, ईंट भट्टे चल सकते हैं, परंतु अभी जो हमारी स्टेट लेवल की गाइडलाइन है वो उसमें विस्तृत रूप में आएगा कि किस प्रकार से कितनी इंडस्ट्री चल सकती हैं, कितनी नहीं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जैसे कि हिसार के लिए DC कॉलोनी और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री अलाउड नहीं होगी, और जो लेबर है उसका मूवमेंट भी अलाउड नहीं होगा। जो भी लेबर इन सिटू उसी इंडस्ट्री के अंदर रहती है वो इंडस्ट्रीज चलाने की आज्ञा प्रदान की जाएगी। लेकिन तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां मूवमेंट जो है मजदूरों का हर रोज देखने को मिलता, तो क्या ऐसी इंडस्ट्रीज को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा? और दूसरी बात ये कि रूरल क्षेत्र में क्या तमाम इंडस्ट्रीज चलाई जा सकती हैं, और शहरी क्षेत्र में मूवमेंट को लेकर क्या कुछ परिस्थितियां रहने वाली? अभी जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है क्या उसी तरीके की रहेगी या उसमें कोई परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, दिस इज ओनली अ पार्शियल लॉकडाउन। हम हैं अभी भी लॉकडाउन में, तो ये कहना कि क्या वो फुली रूप से चल जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन अवश्य होगी, चाहे वो समय की हो, शिफ्ट की हो या लेबर्स की हो। तो फुल फ्लेज इंडस्ट्रीज तो नहीं चल पाएंगे अभी, क्योंकि वी आर स्टिल इन लॉकडाउन। इट इज़ जस्ट टू गिव एक छोटा सा स्टिमुलस जो हमारी इकोनॉमी है, जो कि बहुत ज़्यादा बंद हो रखी है, उसको छोटा सा एक स्टिमुलस देने की कोशिश है ये। तो इसमें अभी भी रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे और काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। छोटे जो दुकानदार हैं उनकी बात अगर कर ली जाए तो उसमें किस तरह के एग्जाम्पशंस मिल सकते हैं? क्योंकि बेसिक नीड्स को तो हमने पहले से एग्जाम्प्ट रखा था, लेकिन उसके अलावा जो तमाम दुकानें हैं क्या उसमें कोई रियायतें आएंगी? देखिए, इसमें जो नया एडिशन है वो मिल्क प्रोडक्ट्स की जो प्रोसेसिंग की यूनिट्स हैं और एनिमल हस्बेंड्री से जो वेटनरी सर्विसेज हैं, कोई खाल बिनोले वाली जो दुकानें हैं वो सारी खुली रह सकती हैं। अब जैसे प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो रही हैं तो जो तारपुलिन की जो त्रिपालों की दुकानें हैं वो भी खुली रह सकती हैं। तो इस प्रकार से समय समय पे जैसे जैसे ज़रूरत महसूस हो रही है उस प्रकार से सरकार के द्वारा इनमें छूट दी जा रही है। तमाम जो छूटों का जिक्र आप कर रहे हैं, किस तरीके से लोग हासिल करें, तरीका क्या है?
देखिए, एसेंशियल सर्विसेज के लिए ऑलरेडी हमारा ई पास सिस्टम चल रहा है सरल पोर्टल पे, और आगे जो इंडस्ट्रीज पासेस लेना चाहेंगी वो उनके लिए भी सरल पोर्टल पे अलग से एक टैब बनने वाला है। और इनकी जो भी परमिशंस हैं उनके लिए कमेटियां गठित की गई हैं, कुछ एडीसी की अध्यक्षता में, कंसर्न एसडीएम की अध्यक्षता में, बीडीओ की अध्यक्षता में, और उनके द्वारा ये सारी परमिशंस दी जाएंगी। और इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी बनाएंगे कि जिन इंडस्ट्रीज को हमने परमिशंस दी हैं क्या वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं नहीं। कोविड-19 को लेकर एक आखिरी सवाल, किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त हिसार में बनी हुई है, मौजूदा स्थिति हम कहाँ आकलन कर रहे हैं? देखिए, हाल फिलहाल मैं कहूँगी हिसार जो है काफ़ी सेफ जोन में है, परंतु जैसे कल प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो रहा है तो लोगों के काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। और इस मूवमेंट के दौरान यदि एक भी व्यक्ति हमारे जिले में कोरोना पॉजिटिव आता है तो जो उसके परिणाम होंगे और उससे जो इन्फेक्टेड लोग होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो अभी भी मैं समझती हूँ कि जो हमारे विजिलेंस है और जो हमारी सतर्कता है वो हमें अभी भी उच्च स्तर पे रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट और भी ज़्यादा हमें स्ट्रिंजेंट होना पड़ेगा कि लोग लॉकडाउन को और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए धन्यवाद। तो साफ तौर से बात कही जा रही है कि फसलों की खरीद का वक्त अब सामने आ चुका है, तो ऐसे में जो रियायतें लोगों को दी गई है उस पर सख्ती से पालन वो करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना अनाज मंडियों में ज़रूरी है और तमाम रियायतों का जिक्र सरकार की तरफ से भी किया गया, जिला प्रशासन भी कर रहा है और उन रियायतों के साथ अब जो व्यापार जगत है वो थोड़ा आगे बढ़ सकता है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।